जून 1964 में। गर्मी का मौसम था, उस टाइम पे ज़्यादा पंखे, ज़्यादा एसी और ये सब सिस्टम तो नहीं होता था। बट ये ध्यान रखिए, उस टाइम पे लॉयर्स का क्रेज बहुत ज़्यादा था। पॉलिटिक्स में जितने लोग थे वो लॉयर्स थे। एक व्यक्ति थे, एक आदमी थे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम था केशव सिंह। एक सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता थे, साथ में बोला जाए तो एक जर्नलिस्ट भी थे जो जर्नलिस्ट का काम करते थे। बट व्हाट ही डिड, उन्होंने एक पैम्फलेट छपाया और उस पैम्फलेट बोला कि जो नरसिंह पांडे, ये जो यहाँ के कांग्रेस के एमएलए हैं, ये बहुत बड़े करप्ट इंसान हैं। और उस पर 3 ऑथर्स का साइन कराया और उस पैम्फलेट को उन्होंने रोटेट कर दिया पूरे गोरखपुर में। अब भाई नरसिंह पांडे जी इतने बड़े विधायक हुआ करते थे, उनके खिलाफ कोई पैम्फलेट डाल दे कि भैया आप करप्शन करते हो, आप ब्राइबरी करते हो, मेरे बारे में ऐसा लिख दिया विदाउट एनी एविडेंस, और समाज में ऐसी बातें उन्होंने फैला दी हैं, अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ये तो फेमस हो गया, बट अब मेरा क्या होगा। और आपको पता है 104 और 194 दोनों पावर देता है, दोनों प्रिविलेज की पावर है, किसकी, पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की। भैया आपकी कोई बेइज्जती करे, कंटेम्प्ट लगा देना, ये पावर किसको देता है, लेजिस्लेचर्स को देता है। इम्यून करता है बहुत कई चीज़ों से। तो उनको जब ये पावर मिलती है तो उसका उपयोग 1964 में होना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर होती हैं कौन, सुचित्रा कृपलानी। जो आपको पता होगा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द होल कंट्री कौन थी, सुचित्रा कृपलानी, जो कि यूपी की चीफ मिनिस्टर थी। उनका टेन्योर 1963 टू 1967 का था और 1964 बीच में, तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर थी। वो उनके पास प्रपोजल ले आते कि मैं कांग्रेस का एमएलए हूँ, आप भी कांग्रेस के हो, मेरे खिलाफ इन्होंने ऐसा डाल दिया, आप क्या करेंगे। यूपी स्टेट असेंबली एक बिल पास करती है और फुल मेजॉरिटी के साथ पास करती, कहती है कि केशव सिंह और जो 2 लोग और हैं जिनका साइन है, सिग्नेचर है, जिन्होंने उसको फैलाया है, पॉपुलैरिटी ली है, उनको रिप्रिमांड करा जाता है और जल्दी जल्दी सामने आए और अपनी एपोलॉजी करें। केशव सिंह के अलावा जो उसके साथ 2 और साथी थे, जो 2 और ऑथर थे, वो तो लखनऊ पहुंच जाते हैं गोरखपुर से, बट केशव सिंह लखनऊ नहीं पहुंचते हैं। उन दोनों को तो माफी दे दी जाती है, बट जो केशव सिंह होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं। एंड एट दी एंड द रीजन जो वो साइड करते हैं, केशव सिंह जो जर्नलिस्ट थे वो साइड करते हैं कि मेरे पास लैक ऑफ फंड्स हैं, सो आई कांट कम फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ। और ये रेप्रिमांड था, ये रेप्रिमांड की पावर थी, ये रेप्रिमांड के थ्रू उनको बुलाया जाता है और फिर पूरी स्टेट असेंबली में उनको बुलवाया जाता है कस्टडी के साथ, अरेस्ट वारंट के साथ। केशव सिंह जो एक जर्नलिस्ट हैं, जो किसी डरते नहीं हैं, जो कि बहुत हिम्मत वाले हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को पकड़ के लाया जाता है। असेंबली में सामने खड़ा जाता है तो जो वहाँ के असेंबली का स्पीकर होता है, जो उस टाइम पे बहुत बड़े लॉयर भी हुआ करते थे, वो क्वेश्चन करते हैं केशव सिंह से, भाई व्हाई यू हैव डन दिस, क्यों करा। और जब बुलाया गया तो आप आए भी नहीं। तभी केशव सिंह अपना चेहरा दूसरे साइड असेंबली की तरफ कर लेते हैं कि वो अपना बैक साइड से अपनी पीठ दिखाए किसको, स्पीकर को, जो कि एक अच्छा एटिक्वेट नहीं माना जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के पोजीशन पे। सो दिस इज व्हाट केशव सिंह डिड। केशव सिंह बोलते हैं आपने ऐसा क्यों करा, आप क्यों कर रहे हो, आप सुन क्यों नहीं रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर की बात। केशव सिंह कहते हैं ये नादिर शाही जो वारंट है जो आपने जारी करा है और जिस तरह से आपने बुलाया है, मेरे को बुलाया गया, मैंने क्या करा, मैंने क्या गलत करा। उनका वो एटीट्यूड देख के सुचित्रा कृपलानी वहां पे मोशन लाती हैं कि इनको 7 दिन की जेल भेजा जाए, 7 दिन की। बट अदर एमएलए चाह रहे थे कि 30 डेज की जेल मिले। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि वो कंटेम्प्ट, जो उनके लेजिस्लेचर, जो उनका प्रिविलेज है, जो उनके प्रिविलेज को कोई वॉयलेट कर रहा है, उसके लिए वो उनको क्या कर सकते हैं, वो इनको इम्प्रिजन कर सकते हैं। पीनल प्रोविजंस हैं। और मोशन पास होता है फुल मेजॉरिटी के साथ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, और केशव सिंह को 7 दिन की जेल वहीं से स्पीकर के असेंबली से वहां से वापस भेज दिया जाता है। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जेल में 6 दिन बिताने के बाद 7वें दिन, जिस दिन उनकी इम्प्रिजनमेंट खत्म होने वाली थी, सोलोमन जो कि केशव सिंह के लॉयर होते, लास्ट दिन 7वें दिन चले आते हैं हाई कोर्ट में रिट डाल देते, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। जब रिट पिटीशन आती है तो रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आता है कि केशव सिंह को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अकॉर्डिंगली उनको 1 हफ्ते के लिए भेजा गया है, बट नेचुरल जस्टिस का फॉलो नहीं हुआ है। अपने कंट्री में नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है कि भाई किसी को सजा दोगे तो पहले तो रीजन बताओगे, उसको ये बताओगे कि मैं क्यों सजा दे रहा हूँ, साथ में ये भी बताओगे कि भैया आपको मैं सजा सुना रहा हूँ लेकिन आप कुछ बोलना चाहोगे अपने बिहाफ पे, अपने डिफेंस में। जब तक आप किसी को डिफेंस का मौका नहीं देते हो, उससे पहले सजा सुना देते हो, तो ये एक अच्छा माध्यम नहीं माना जाता, अच्छा प्रिंसिपल का उल्लंघन, प्रिंसिपल का वॉयलेशन माना जाता है।
एंड दिस इज व्हाट द स्टेट लेजिस्लेचर डिड। उन्होंने उसको बिना सुने ही मोशन को पास कर दिया और उसको 7 दिन की जेल भेज दी। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का एजी है, दैट्स एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको वहां अपीयर होना था, बट एजीए वहां पे अपीयर नहीं हुए और वहां पे एक ऑर्डर हो जाता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के 2 जस्टिस बैठते हैं, जस्टिस बेक और जस्टिस सहगल। ये डिवीजन बेंच ये डिसीजन देती है कि केशव सिंह को तुरंत रिलीज करा जाए फ्रॉम द इलीगल कस्टडी, इलीगल डिटेंशन, बिकॉज नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है और अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके लेजिस्लेचर ने ये काम करा है। अब बात क्या होती है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती आ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट एक आदमी के लिए नेचुरल जस्टिस के लिए लड़ रहा है और दूसरी साइड एक स्टेट लेजिस्लेचर वो अपना कौन सा पावर इस्तेमाल कर रही है, 194, दैट इज द पार्लियामेंट्री, द लेजिस्लेचर प्रिविलेजेस को यूज कर रही है। अब यहाँ पे दोनों में टकराव चालू हो, दोनों में डिस्प्यूट चालू है कि क्या प्रिवेल करेगा, क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्पीकर थे वो भी एक लॉयर थे और उनको ये देख के थोड़ा सा अजीब लगता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। और अगर लेजिस्लेचर को पावर मिली हुई है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है, तो ये हाई कोर्ट कौन होता है बीच में मुझे रोकने वाला। स्पीकर विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली 4 दिन बाद एक बिल पास करते हैं, मोशन पास करते हैं और उस मोशन में कहते हैं, क्या कहते हैं उस मोशन में, कहते हैं कि हाई कोर्ट जजेस दोनों, जस्टिस सहगल और जस्टिस बेक, साथ में जो लॉयर था केशव सिंह का, उनका लॉयर दैट इज सोलोमन और केशव सिंह, चारों को एक साथ पकड़ के कस्टडी में लाया जाए इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। कितना बड़ा ऑर्डर है, आप समझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। इधर जजेस को अरेस्ट करने का वारंट जारी हो चुका है, इधर को पूरी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सामने आ जाती, खड़ी हो जाती है और वो मोशन पास करती है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है। ये देखिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है कि वहां से डायरेक्ट आ रहा है, पूरी स्टेट असेंबली चाहती है कि आप अरेस्ट हो। अब प्रॉब्लम बढ़ती गई कि आखिर जजेस अपने आप को अरेस्ट करवा दें कि वो अपनी ही रिट डाल दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भैया हमें रोक लो, उनको रोको या तो कुछ तो करो, क्या होगा। जो डिवीजन बेंच थी जिसके खिलाफ ऑर्डर आ गया, किस चीज का, अरेस्ट का वारंट आ गया है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से, वो डिसाइड करते हैं कि हम रिट डालेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही कि हमें बचा लो, हमें रोक लो, वरना हम तो जेल जा रहे हैं। और वो रिट डाली जाती है और रिट डालोगे तो एलोकेशन ऑफ केस है, वो केस किस जज के पास जाएगा। अब जिस जज के पास जाएगा वो जज भी केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था, बिकॉज वो अगर केस अकेले लेगा तो उसका भी सेम हाल होने वाला है जो उस डिवीजन बेंच का हुआ है। देन चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं जो एलोकेशन ऑफ केस है अब क्या करे, वो भी प्रॉब्लम में फंसे थे कि अब क्या। तो वन ऑफ द लॉयर्स जो जजेस की साइड से प्लीडर था, वो एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि देखिए अब प्रॉब्लम इतनी अराइज हो चुकी है कि वो उधर आपका अरेस्ट वारंट डाल रहे हैं, इधर आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, दोनों में लड़ाई चल रही है। वो तो पूरी पार्लियामेंट पास कर रही है, पूरा लेजिस्लेचर पास कर रहा है, आप क्या करोगे। तो दैट लॉयर सजेस्टेड कि अगर आप में से 2, 3, 4, 5 फिर से बैठोगे तो फर्क नहीं पड़ता है, आप 5 का फिर से अरेस्ट वारंट आएगा, फिर से वो मोशन पास होगा। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नई चीज निकाली, बोला कि सारे जजेस जितने भी हाई कोर्ट में हैं सब एक साथ बैठेंगे अदर देन जस्टिस सहगल, जस्टिस बेग, बिकॉज अगर इनको भी डाल देते तो नेशनल जस्टिस और जज ऑफ दी ओन कॉज वाला सिस्टम वाला प्रॉब्लम हो जाता। सो व्हाट दे डिड कि सारे 38 जजेस साथ में बैठते हैं और साथ में डिसीजन करते हैं कि वो जो मोशन पास करा गया है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, कि चारों लोग को जजेस को पकड़ लो और केशव सिंह और सोलोमन को पकड़ लो, वो गलत ठहराया गया। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पास पावर है वहीं तक नहीं सीमित हो आप, पर अब अपने पावर किस तरह से यूज करो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं सारे जजेस जब बैठे, सो ये हमेशा इनके माइंड में था कि आप पूरी हाई कोर्ट को तो अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी हाई कोर्ट को ही आप अरेस्ट करके आप अंदर डालोगे। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली इतनी लड़ाई हो गई कि मैटर एट द एंड प्रेसिडेंट को अपने पास लेना पड़ा। प्रेसिडेंट ने 143 दैट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ ऐसा आता है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो फर्स्ट ऑर्डर था, जो कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो कराना चाह रहा था, वो एकदम करेक्ट था, बिकॉज नेचुरल जस्टिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और वो अगर फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए इस बार जो यूपी असेंबली ने एक आईएएस को, 2 डिप्टी एसपीज को जो सजा सुनाई है, उसमें उनको हियरिंग अपॉर्चुनिटी दी है बिकॉज दे नो केशव सिंह का जजमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट सेड कि केशव सिंह का कोर्ट में आना वाजंट रॉन्ग बिकॉज वो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन तो ला ही सकते हैं,
बिकॉज वो उनका राइट है, आर्टिकल 32 उनको बोलता है, दैट इज फंडामेंटल राइट। आप उसको भी वॉयलेट करोगे क्या? नहीं। आप पार्टीज को वहां कोर्ट में जाने से भी रोक सकते हो। सो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट केम टू दिस कंक्लूजन। तो आप समझ पा रहे हैं, दिस वाज द टाइम, जो 1964 की बात है। हमारी डेमोक्रेसी भी नई नहीं थी, 14 ही साल हुए थे, सिर्फ 14 साल हुए थे डेमोक्रेसी के। जुडिशियल सिस्टम, खासकर जो इंडिपेंडेंस के बाद जुडिशियल सिस्टम था, 14 साल हुए थे। तो दिस इज हाउ द जुडिशियल सिस्टम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट और जुडिशरी का जो 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 लड़ाई होती है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो हमेशा टसल में रहता है। बट अब हम मैच्योर स्टेज पे आ चुके हैं, लाइक अब हम उस लेवल पर टसल को नहीं देखते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये स्टोरी, ये केस आपको अच्छा लगा हो। अगर ये केस अच्छा लगा हो, ये पॉइंट्स, कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आप कुछ ऐसी कहानी और चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू मेक more such videos. Thank you. This is Avinash Tiwari, student at RMNLU, signing off.